मैं आखिरी दफ़ा उम्रे के लिए 2014 में गया, आज 21 जुलाई 2019 आखिरी दफ़ा। आज मैं पहले ही कार बैठा और वो भी ज़बरदस्ती मुझे मेरी वाइफ घसीट के ले गई, और वो भी ज़बरदस्ती मुझे मेरी वाइफ घसीट के ले गई। इसके अपने अल्फाज हैं कि मुझे मेरी बीवी घसीट कर ले गई। ये घसीट के ले गई। घसीट कर ले गई। अच्छा, जिद, उसकी जिद की वजह से मैं गया, मैं तो नहीं जाना चाह रहा था। हाँ, और जाने से पहले कहते हैं मैंने ये शर्त लगाई कि अब तो जा रहा हूँ तेरी जिद की वजह से, आइंदा मैं नहीं जाऊँगा। जाने से पहले ये शर्त लगा। मिकात के बाहर के लोग हैं, जिस तरह हम लोग यहाँ से आज उम्रे के लिए गए होते हैं, हमने एक सफ़र में एक ही उम्रा करना है, और ये सबके नज़दीक बिदत है। जो ये बिदत वहाँ लोग कर रहे होते हैं, मस्जिद आयशा से जाके एहराम बांध रहे होते हैं, ये बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सबके नज़दीक ये बिदत है। बहुत बड़ा झूठ है। अल्लाह। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब के नज़दीक एक सफ़र में मुतअद्दिद उम्रे हो सकते हैं। क्या खाना काबा पर बूट पहन कर चढ़ना जायज़ है? बिल्कुल बूट पहन के ही जाना चाहिए, ताकि हम हिंदुओं को बताएं कि हम इसकी इबादत नहीं करते। हाँ, अच्छा, ये बावर कराने का एक ही तरीका है कि जूतों समेत चढ़ना चाहिए। कल को और बातें भी कर सकते हैं, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, पता चले कि हम इसकी इबादत नहीं करते। क्या हजूर अलैहिस्सलाम ने ये तरीका बताया? मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं दीन और दुनिया एक साथ विद मौलाना पॉडकास्ट में हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अबू बकर। नाज़रीन इकराम, आज हमारे स्टूडियो के अंदर जो शख्सियत मौजूद हैं, उनको वैसे तो छोटे मिर्ज़ा का स्पेशलिस्ट कहा जाता है, लेकिन आज ज़रा उनसे थोड़े से हटकर हम सवाल करेंगे। मेरी मुराद मौलाना इमरान सफदर साहब, जो एक दीनी रहनुमा हैं और बहुत सारे उलमा के शागिर्द हैं, तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उम्रा करके आए हैं। तो सबसे पहले तो उनको वेलकम कहेंगे और उम्रे की मुबारकबाद देंगे, फिर उम्रे के रेलेवेंट इनसे सवाल करेंगे, और चूँकि ये उम्रा कर आए ताज़ा, तो इनका उम्रा भी ज़िक्र हो जाएगा, और वहीं पर हम कुछ सवालात छोटे मिर्ज़ा के डालेंगे कि छोटे मिर्ज़ा ने वहाँ पर कौन कौन से उम्रा के हवाले से, हरमैन शरीफैन के हवाले से कौन कौन से ब्लंडर्स किए हुए हैं। तो उस हवाले से आपको लेके चलते हैं मौलाना की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना बहुत बहुत उम्रा मुबारक। ये मुबारक सफ़र मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत उम्रा मुबारक हो। तो मौलाना कबूल फरमाए। आमीन। कैसा सफ़र? हर मुसलमान को बार बार ले जाए। आमीन। कैसा रहा आपका सफ़र? उस सफ़र का तो पूछना ही क्या जी। वहाँ की अनवारात, वहाँ की बरक़ात, माशाल्लाह, वहाँ की मिठास, चाशनी। अच्छा मौला, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर आप गए और आपका बार बार जाने को दिल करता होगा? बिल्कुल। अगर आप अभी तशरीफ़ लाएँ, तो अगर कोई आपसे अभी कहे कि आपने दोबारा जाना है, तो क्या आप तैयार होंगे? इंशाअल्लाह, दिल तो बहुत करते हैं जी। यानी कि आप बार बार, चाहे जितनी मर्जी मरतबा जाना पड़े, अल्लाह ताला ले जाए बार बार। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। लेकिन आप मुझे बताएं कि वहाँ पर आप अकेले गए थे या फैमिली के साथ गए थे? अकेले। अच्छा, तो वहाँ पर आपने कोई बैठकर अल्लाह से कोई अहद व पैमान भी किए होंगे? अहद पैमान तो किए हैं, लेकिन छोटे मिर्ज़े वाले नहीं। मैं आखिरी दफ़ा उम्रे के लिए 2014 में गया हूँ, आज 21 जुलाई 2019 आखिरी दफ़ा। आज मैं पहले ही कार बैठा और वो भी ज़बरदस्ती मुझे मेरी वाइफ घसीट के ले गई, और वो भी ज़बरदस्ती मुझे मेरी वाइफ घसीट के ले गई। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि छोटे मिर्ज़ा ने तो वहाँ बैठकर अपनी बीवी के साथ जो है ना, वो अहद व पैमान किए बस थे। वहाँ उस सफ़र में फिर इसकी ये हरकतें याद भी आती थी। अच्छा, हाँ जी। तो ज़रा बताएं ना कि वो जो उसने अपनी काबा के सामने बीवी को बिठाकर जो अहद किया है, जिस तर्ज पर अभी चला हुआ है, इस तर्ज पर आने से पहले, यानी अपना फितना जो इसने बनाया हुआ है, इससे पहले 2002 में गालिबन इसने किया था उम्रा, 2007 में हज किया था, तो ये फितना भी नहीं उठाया था इसने। जब से फितना उठाया, उसका असर क्या पड़ा? 2014 में इसने ये फितना उठाया हुआ था, तो 2014 में इसकी बीवी इसको ज़बरदस्ती ले गई, और वो भी ज़बरदस्ती मुझे मेरी वाइफ घसीट के ले गई। इसके अपने अल्फाज हैं कि मुझे मेरी बीवी घसीट कर ले गई। ये घसीट के ले गई। घसीट कर ले गई। अच्छा, जिद, उसकी जिद की वजह से मैं गया, मैं तो नहीं जाना चाह रहा था। और जाने से पहले कहते हैं मैंने ये शर्त लगाई कि अब तो जा रहा हूँ तेरी जिद की वजह से, आइंदा मैं नहीं जाऊँगा। जाने से पहले ये शर्त लगा रहे हैं। अच्छा, यानी कि पहले घर में शर्त लगा, घर में शर्त लगाई। ठीक है। फिर वहाँ पहुँच गया। वहाँ शायद इसको फिर ख्याल आया होगा कि वो शर्त शायद कोई मजबूत ना हो। वहाँ काबे के सामने बीवी को बिठाकर उससे ये अहद ले लिया कि आइंदा ज़िंदगी भर हरमैन नहीं आएंगे। ओए होए होए। और फिर
गलती हो जाती है इंसान से। अव्वलन तो ये ऐसी हरकत थी जो आज तक इंसानी तारीख में किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की। ये मिर्ज़ा के हिस्से में आई, ये मिर्ज़े के हिस्से में आई है। यानी कि ये गफलत सिर्फ मिर्ज़ा के हिस्से में आई है, मिर्ज़ा ये कह सकते हैं आप। किसी ने आज तक ये जुर्रत नहीं की कि काबे अल्लाह के के सामने। हम तो यहाँ पर ना वैसे मामूल है बड़ा आराम से ना, हमारे यहाँ किसी बंदे को कोई बात कहनी हो, या खुदा न खासा कोई गांव देहातों में पंचायतें होती हैं ना, तो वो उस बंदे को कहते हैं चल यार तू मसीते चल, हाँ, तो वो मस्जिद में चला जाए तो लोग उसको माफ़ कर देते हैं, यानी कि तकद्दुस चोरी है, भी हो। तकद्दुस है ना। बिल्कुल तकद्दुस है, ये बैतुल्लाह के अंदर और जाकर। बैतुल्लाह के सामने अपनी बीवी को बिठाकर इसने हाथ लिया था। ओ हो तो और मौलाना, फिर इसको कई वीडियोस में ये फखरिया बयान कर चुका है। ओ हो फखरिया कि मैंने ये काम कारनामा अंजाम दिया था, अल्लाह माफ़ करे। फिर एक जगह पर मुझे ये बताइए कि क्या, मेरा सवाल आपसे कि अगर सऊदी गवर्नमेंट मक्का मुकरमा जहाँ बैतुल्लाह है तो उसके इर्द गिर्द अगर ट्रेन चला दे तो ट्रेन में उम्रा हो सकता है? जी, इस हवाले से भी इसने बात की है, जी तो इस पर भी मैं बात करता हूँ। जी तो ये इसने जो हरकत वहाँ की थी, जी फखरिया बयान भी करता है जी और कहता है देखो इतना अरसा हो गया मैं नहीं गया। फिर कहते हैं कि मुझे कोई मुफ्त भी ले जाए मैं नहीं जाऊँगा। ओ असल में इसने एक झूठा बहाना बनाया था कि जो खर्चा उम्रे पर करना है मैं वो गरीबों में तकसीम कर दूंगा उनकी तालीम में। लेकिन बहाना चूँकि बहाना इसका झूठा था, अल्लाह ने इसके बहाने का झूठा होना इसी की ज़ुबान से निकलवा दिया। अच्छा, इसी की ज़ुबान से ये खुद कह बैठा कि मुझे मुफ्त भी ले जाए। अभी अब तो वो उज़्र नहीं है ना। हाँ, कहते हैं मुझे सऊदी हुकूमत भी ऑफ़र करे मैं फिर भी नहीं जाऊँगा, ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ करने के बावजूद कई वीडियोज़ में ये दुआएं मांग रहा होता है। बाद वाली वीडियोज़ में 2014 के बाद वाली, कई साल बाद वाली भी दुआएं मांग रहा होता है, तमन्ना कर रहा होता है कि या अल्लाह ताला हमें मदीना की मौत नसीब करे और बकी में दफन होना नसीब करे। भी जब तू अहद करके आ गया जाना ही नहीं, फिर फखरिया बता रहा है कि मैं इतना अरसा हो गया नहीं गया और जाना भी नहीं मैंने, तो फिर इस दुआ का क्या मतलब? ये मदीना की मौत फिर कैसे आएगी? अल्लाह, इसका मतलब ये है कि ये मुनाफिकाना दुआ है। हाँ। सिर्फ लोगों को ये तासुर देने के लिए देखो मेरे दिल में मदीने की मोहब्बत है। अब ये दुआ इसकी सुनकर सुनने वाला तो यही तासुर लेगा कि देखो इसके दिल में बड़ी मोहब्बत है मदीने की, बड़ी तड़प है। हालांकि ये इस किस्म की हरकत करके आया, अब तक इसने इससे मादरत नहीं की, तौबा नहीं की, फखरिया बयान की है। मैं ये सवाल कर रहा था कि जो ट्रेन के ऊपर अगर कोई तवाफ़ करना चाहे तो वो तवाफ़ हो जाता है? हो सकता है या नहीं हो सकता ये तो अलग बात है, अलग बात है, लेकिन अफजल है। अफजल ये बात मिर्जे ने की है। अच्छा, यानी पैदल भी कर सकते हैं, व्हील चेयर पे भी कर सकते हैं, और अगर सऊदी हुकूमत इजाजत दे तो मोटर बाइक के ऊपर भी तवाफ हो सकता है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। सवारी तो नबी इस्लाम ने यूज की है। कल को अगर ये ऐसी ट्रेन चला दें तवाफ काबा के लिए कि जिसके अंदर लोग बैठ के तवाफ करें और उसके वो चक्कर बने हुए हों इस तरह के, तो वो सुन्नत के ज्यादा करीब हो जाएगा। कहते हैं कि मोटर बाइक पर भी तवाफ करना दुरुस्त है, बल्कि कहते हैं कि अगर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सऊदी हुकूमत को ट्रेन जारी कर दे, ट्रेन पर तवाफ अगर ऐसी कोई सूरत बन जाए, ये सुन्नत के ज़्यादा करीब है। सुन्नत के ज़्यादा करीब है, यानी अफजल बेहतर तरीका यही है कि सवार होकर किया जाए। ओए होए, ये मसला आज तक उम्मत में किसी ने बयान नहीं किया। अच्छा, इसकी वजह क्या बनी ये अल्फाज कहने की? इसको धोखा लगा या ये फिर जानबूझकर धोखा देना चाहता है? सही है। दलील इसने ये पेश की कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवार होकर तवाफ़ किया था। इससे जी साबित ये कर रहा है कि तवाफ़, सवार होकर तवाफ़ करना अफजल है। ये बात तो ठीक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवार होकर तवाफ़ किया था जी, लेकिन इससे ये साबित करना कि सवार होकर तवाफ़ करना अफजल है, ये बहुत बड़ा बलंडर है। और दीन के नाम पर यह तहरीफ है। ये दीन इस्लाम नहीं, दीन मंगोल है। दीन मंगोल है, दीन मंगोल है, दीन इस्लाम नहीं है। सुन्नी शिया दोनों ही मुत्तफिक हैं कि अफजल पैदल तवाफ़ है। अल्लाह, किसी के नज़दीक भी सवार होकर तवाफ़ करना अफजल नहीं है। हाँ, सवार होकर तवाफ़ करने की गुंजाइश है या नहीं, उज़ुर की हालत में तो सारे गुंजाइश देते हैं, सारे गुंजाइश देते हैं। बग़ैर उज़ुर की गुंजाइश है या नहीं, इसमें इख्तलाफ राय है। लेकिन बग़ैर उज़ुर के तवाफ़ सवार होकर करना अफजल है, ये मसला किसी के यहाँ नहीं है पूरी उम्मत में, अल्लाह, सिवाय मिर्ज़े के। अल्लाह अकबर, यानी कि इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर
सही मुस्लिम में एक हदीस है जी 3074 नंबर हदीस और 3075। 3075 में कुछ वजाहत भी है, जी इसमें वजह भी लिखी हुई है। सहाबी वजह बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो सवार होकर तवाफ़ किया था वो एक ही तवाफ़ किया था आपने। अक्सर तवाफ़ आप अलैहिस्सलाम ने बाकी एक तवाफ़ के अलावा बाकी सारे तवाफ़ पैदल किए हैं। भी आप अलैहिस्सलाम रमल नहीं करते थे, तो रमल पैदल तवाफ़ में ही हो सकता है, सवार होकर तो नहीं हो सकता बिल्कुल रमल। ऐसे ही है। फिर एक तवाफ़ आपने सवार होकर किया, उसकी भी वजह खुद हदीस में मौजूद है 3074 3075 सही मुस्लिम। साहबी कहते हैं इसलिए आपने सवार होकर तवाफ़ किया ताकि लोग आपको देख सकें। मजमा था बहुत ज़्यादा, तो और लोग आपको देख सकें, आप ज़रा बुलंद हो जाएं और लोग आपसे मसाइल पूछ सकें। वाह। उस वक्त क्योंकि नए नए अहकाम थे और लोग नए नए दीन में बहुत सारे दाखिल हुए थे और इन हज के अहकाम का ज़्यादा इल्म नहीं था, शरई अहकाम का ज़्यादा इल्म नहीं था, क्योंकि ये पहला हज था मदीना में आने के बाद। आप अलैहिस्सलाम ने जो हज्जतुल वदा की हज की है मदीना में आने के बाद, जी जी। तो वो चूँकि आप अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा हज के लिए तशरीफ़ ले गए, मजमा बहुत ज़्यादा था, लोग आपसे शरई अहकाम मसाइल पूछने की ज़रूरत महसूस कर रहे थे, जी। इसलिए फिर आप सवार हो गए। अल्लाह हू अकबर। ये वजह खुद रिवायत में लिखी हुई है, तो इससे ये साबित होगा कि सवार होकर तवाफ़ करना अफजल है? नहीं, इससे ये साबित होगा कि आपने किसी उज़ुर की वजह से, ज़रूरत की वजह से आपने सवार होकर तवाफ़ किया था। और सफ़ा मरवा की साज भी आपने सवार होकर की है, मुस्लिम 3075। तो फिर ठीक है, मिर्ज़े के नज़दीक सफ़ा मरवा की सही भी सवार होकर करना अफजल होगा। और अगर सवार होकर तवाफ़ करना अफजल होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा से ना फरमाते भी अफजल काम तुम करो, तरगीब देते ना। कोई तो सहाबा ने तो पैदल तवाफ़ की है। तो ये इस बात का वाज़ेह करीना है कि अफजल पैदल तवाफ़ है। अगर ज़रूरत हो तो ज़रूरत की वजह से सवार होकर तवाफ़ करने की भी गुंजाइश है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद जो खुलाफा राशिदीन आए हैं वो भी तवाफ़ नहीं, किसी ने कहीं साबित नहीं, किसी खलीफा राशिद से साबित नहीं, किसी सहाबी से साबित नहीं, मौला अली से भी साबित नहीं, किसी से भी साबित नहीं, न किसी ताबी से, न किसी तबा ताबी से, न किसी आइम्मा मुहद्दिसीन में से किसी से, न फुक़हा में से किसी से कि बग़ैर उज़्र के किसी ने सवार होकर तवाफ़ किया हो अल्लाह, या इस तवाफ़ को अफजल कहा हो, कुछ भी नहीं। वाह क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक शख्स मदीने में, एक शख्स मक्का मुकरमा में मौजूद है, तो उसको अपना एहराम बांधना है, तो वो एहराम कहाँ से बांधे? और एक आया है कि अहले हिल जो है उनके लिए मीकात का कौन सा हिस्सा है? क्या वो बस अपने घर से एहराम बांध कर नवाफिल पर जो जाके अपना तवाफ़ कर सकते हैं? इसके बारे में मिर्ज़ा का एक ब्लंडर है, तो ज़रा उसके ऊपर वजाहत डालिए। अहले हिल वो लोग हैं जो मीकात से अंदर अंदर मक्के वाली साइड पर रहते हैं, खा वो मक्के के अंदर रहते हो या मक्के से बाहर। उनके लिए बुखारी मुस्लिम में आया कि उनका घर ही मीकात है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में जो असल मसला है जी वो तो ये है कि मक्का में जो शख्स मौजूद है, जी अगर उसने हज के लिए एहराम बांधना है जी, वो तो मक्का से ही बांध सकता है। ठीक है, मक्का के अंदर अपने होटल पे, घर में, जहाँ भी मक्का में बांध सकता है एहराम, ठीक यानी हुदूद हरम के अंदर जी बांध सकता है। ठीक है, उम्रे का एहराम अगर उसने बांधना है, उम्रा करना है, उम्रे का एहराम हरम की हुदूद में बांधना दुरुस्त नहीं, और ये इत्तिफाकी मसला है। अच्छा नहीं, तवाफ़ तो फिर बगैर एहराम के भी हो सकता है, कपड़ों के अंदर भी हो सकता तवाफ़ तो ठीक है, उसका तो कोई मसला नहीं। तवाफ़- एहराम अगर बांधना हो ना उम्रे का, है। जी उम्रे का इरादा हो और उम्रे के लिए एहराम बांधना हो, उम्रे का एहराम हरम की हुदूद के अंदर नहीं बांधा जा सकता, दुरुस्त नहीं है। ठीक है, हरम की हुदूद से उसको निकलना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? जिस तरफ मर्जी चला जाए। कोई जो करीब मस्जिद मिकात, ऐशा है, मस्जिद आयशा करीब मिकात तरीन है वही है। जी, करीब तरीन वही मस्जिद ऐशा के साथ ही बोर्ड लगे हुए हैं है। जी कि हरम की हुदूद यहाँ ख़त्म हो, जी हरम यहाँ तक है, जी और मस्जिद ऐशा हरम की हुदूद से बाहर है, मुत्तसिल। तो जो मस्जिद ऐशा से एहराम बांध रहा है वो हरम की हुदूद से निकल चुका है। बिल्कुल ठीक है। अब मस्जिद ऐशा तो अब बनी हुई है, पहले इस जगह का नाम तनाईम है। तो ये तो हदीस में अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके भाई के साथ भेजा था कि वहाँ तनाईम से एहराम बांध के हो। तनाईम की तरफ इसलिए भेजा था कि ये जगह करीब तरीन है, करीब तरीन है। क्योंकि हरम की जो हुदूद हैं वो मक्का से हर तरफ फासला बराबर नहीं है।
किसी तरफ ज़्यादा है, किसी तरफ थोड़ा है। तो जिस तरफ तनईम वाली जगह उस तरफ हरम की हुदूद करीब है, यानी फासला कम है जी। तो आपने तनईम की तरफ इसलिए भेजा था। इसमें हिकमत असल ये थी जी। बाकी इस जगह की कोई ख़ास फजीलत नहीं है। लोग जाते एक तो करीब होने की वजह से, जी। दूसरा एक निस्बत की वजह से कि अम्मी ऐशा ने यहाँ से इहराम बांधा था, बस कोई ख़ास फजीलत आई हो कि इस जगह इहराम बांधने की, ऐसा नहीं। जी। हरम की हुदूद से बाहर किसी भी जगह इहराम बांधा जा सकता है उम्रे का, सबके यहाँ जी। सब कहते हैं, चारों मज़ाहिब कहते हैं, आले सुन्नत के चारों मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ हैं कि उम्रे का इहराम अगर बांधना होगा तो हरम की हुदूद से निकलना पड़ेगा। उलमाए अरब का अब भी यही फतवा है, यानी सारे मुत्तफ़िक़ हैं, इस पर इजमा है जी। हरम की हुदूद से बाहर निकलना पड़ेगा। अब जेराना है, ये भी हरम की हुदूद से बाहर है, बिल्कुल ऐसे ही। तो जेराना चले जाएं, वो भी ठीक है। और जेराना की कोई ख़ास फजीलत नहीं है। हाँ जी। कोई ज़्यादा अजर हो, ख़ास फजीलत हो, ऐसा कोई किसी हदीस में नहीं है जी। लेकिन चूँकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ से इहराम बांधा था तो इस निस्बत की वजह से लोग फिर वहाँ चले जाते हैं। तो एक निस्बत है, याद है। बाकी हरम की हुदूद से बाहर हुदैबिया की तरफ चले जाएँ, किसी तरफ चले जाएँ, हरम की हुदूद से बाहर एक कदम बाहर निकल कर इहराम बांध के वापस आ जाएँ जी। तो हर तरफ बोर्ड तो लगे हुए हैं हरम की हुदूद के। कहने का मकसद ये है कि उम्रे का इहराम हरम की हुदूद के अंदर बांधना किसी के लिए भी दुरुस्त नहीं और किसी के नज़दीक दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक के नज़दीक तो है ना, सिवाय मिर्ज़ा के। हाँ ना, तो मिर्ज़ा ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। असल अहादीस थी दो जी। एक तो दोनों बुखारी में है, सही है, मैं नंबर भी बल्कि बता देता हूँ। सही बुखारी में हदीस नंबर है 317 जी। 317 ठीक है। इसके अलावा भी बुखारी के अंदर ये हदीस कई जगह मौजूद है कि अम्मी आयशा को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके भाई के साथ भेजा था, उनका उम्रा एक छूट गया था, यानी उम्रे का उन्होंने इहराम बांधा हुआ था, उम्रा कर नहीं सकी और मखसूस अयाम शुरू हो गए तो उधर अरफा का दिन आ गया। अरफा के दिन तो हज करना था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उम्रे को छोड़ दो, हज का इहराम बांध लो। उन्होंने हज का इहराम बांध लिया। अब उम्रे का इहराम बांधा हुआ था लेकिन किया नहीं, तो फिर उम्रे की कज़ा करनी पड़ती है। बाद में उन्होंने कज़ा करनी थी। अब थे तो हरम की हुदूद के अंदर, मक्का के अंदर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस जगह ठहरे हुए थे आपने ये नहीं फरमाया कि यहीं से उम्रे का इहराम बांध लो, बल्कि आपने कहाँ भेजा? तनईम, हरम की हुदूद से बाहर भेजा। अगर उसी जगह इहराम बांधना जायज़ था जिस जगह ठहरे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? बिल्कुल सही। भी इतना दूर सफ़र करवाया, उस वक्त सफ़र इतने आसान भी नहीं थे। तो आपने जो हरम की हुदूद से बाहर भेजा, ये इस बात की दलील है कि उम्रे का इहराम अगर बांधना हो तो हरम की हुदूद से निकलना पड़ेगा। दूसरी हदीस है सही बुखारी हदीस नंबर 1524 1524। ये हदीस भी कई जगह है बुखारी में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मवाक़ीत बताए हैं, भाई फ़लाँ इलाके के लोग आएँ तो उनके लिए मीकात कौन सा होगा, उनके लिए फ़लाँ इलाके वालों के लिए मीकात कौन सा होगा। मीकात बताते बताते आखिर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मक्का वाले मक्का से इहराम बांधेंगे, मक्का वाले मक्का से इहराम बांधेंगे। अब इस रिवायत का ताल्लुक हज के साथ था, हज के इहराम के साथ था कि अगर मक्का वालों ने हज करना है तो वो इहराम मक्का से ही बांध लेंगे जी। मक्का से मुराद कि आप अपने घर से भी बांध लें, अपने घर से बांध सकते हैं, यानी कि हज करने का हरम की हुदूद के अंदर बांध लें, किसी भी जगह से बांध लें, ठीक हो गया। लेकिन इस एक हदीस का ताल्लुक हज के इहराम के साथ था, हज के इहराम, और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वाली जो रिवायत है उसका ताल्लुक उम्रे के इहराम के साथ है। दो अलग अलग अहकाम हैं, दो अलग अलग रिवायात हैं, और ये मुहद्दिसीन ने सराहत की है, फतहुल बारी वगैरह दीगर जो हदीस के शारहीन हैं उन्होंने ये सराहत की है कि हज का इहराम ये तो मक्का से बांधा जा सकता है, मक्का से बांध लें, लेकिन उम्रे का इहराम मक्का से नहीं बांधा जा सकता, हरम की हुदूद के अंदर नहीं बांधा जा सकता किसी भी जगह, ना मक्का में ना किसी और जगह, हरम की हुदूद के अंदर नहीं बांधा जा सकता। सही है, बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर किसी तरफ भी निकल जाए। ये इत्तिफाकी मसला था, इसने यानी कितने सारे लोगों के उम्रे ख़राब किए होंगे। अल्लाह अकबर। इसकी बात सुनकर कितने सारे लोगों ने वहीं से हरम मक्का के अंदर ये इहराम बांधा होगा उम्रे का और उम्रा कर लिया होगा, तो उम्रा उनका ख़राब है। ये इत्तिफाकी मसला है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ चूँकि अहले सुन्नत वल जमात देवबंदियों से है, बरेलवी और देवबंदियों के यहाँ क्या
एक सफ़र के अंदर 2 उम्रे करना बिदअत है? ये भी मेरे मिर्ज़े ने बात की है, बल्कि मैं आपको वीडियो भी बता देता हूँ। अच्छा। पब्लिक सेशन नंबर 74, 2 घंटे 27 मिनट पर। 77 पब्लिक सेशन नंबर 74, 74 2 घंटे 27 मिनट पर इसने ये बात की कि एक सफ़र में 2 उम्रे बिदअत हैं, और ये सब के नज़दीक बिदअत हैं। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये इसके अल्फाज हैं। अच्छा। बहुत बड़ा झूठ है। मिकात के बाहर के लोग हैं, जिस तरह हम लोग यहां से आज उम्रे के लिए गए होते हैं, हमने एक सफर में एक ही उम्रा करना है, और ये सबके नजदीक बिदअत है। जो ये बिदअत वहां लोग कर रहे होते हैं, मस्जिद आयशा से जाके एहराम बांध रहे होते हैं, ये बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सबके नजदीक ये बिदअत है। बहुत बड़ा झूठ है। अल्लाह अकबर। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सब के नज़दीक एक सफ़र में मुतअद्दिद उम्रे हो सकते हैं। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। मुतअद्दिद उम्रे हो सकते हैं, जायज़ है। इतना बड़ा झूठा आदमी, और फिर अगर चलो मसला तूने बताना था तो अपनी तरफ से बता दे। फिर इनका नाम लेकर इन पर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है तुझे, जबकि उनके साथ बैठने के लिए तैयार। फिर फ़ुक़हा में ले लें, मज़ाहिब अरबा में से जुमहूर की राय यही है कि एक सफ़र में जितने मर्जी कोई उम्रे करना चाहे, कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। और दलाइल से मजबूत मौक़िफ़ भी यही है। मिशकात के अंदर हदीस नंबर है 2524, 2524 जी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, हज उम्रा लगातार पै दर पै तसलसल के साथ किया करो, कसरत के साथ किया करो जी। तो हुजूर तो तरगीब दे रहे हैं कसरत की, आप तो कैद नहीं लगा रहे। बिल्कुल। और फिर बुखारी के अंदर हदीस है 1773, 1773, इसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, एक उम्रे के बाद जब आदमी दूसरा उम्रा करता है तो इन 2 उम्रों के दरमियान इंसान से कोई गलतियाँ हुई हों तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। अल्लाह अकबर। तो इस हदीस में भी एक तरगीब है कि कसरत से उम्रा करना चाहिए। किसी हदीस में कोई मना नहीं, कोई रोक टोक नहीं है भी एक सफ़र में आप एक से ज़्यादा उम्रे नहीं कर सकते। हाँ, कोई कह सकता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर सफ़र में एक उम्रा किया था, दूसरा उम्रा करना साबित नहीं है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल साबित नहीं है, तो क्या मसला सिर्फ अमल से मालूम होता है, आपके फरमान से नहीं मालूम होता? बिल्कुल सही बात। हुजूर फरमा रहे हैं। अच्छा, मिर्ज़ा फिर कहते हैं कि जी कसरत से उम्रा करने की बजाय कसरत से तवाफ़ कर लेना चाहिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मिर्ज़ा साबित करे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़लाँ सफ़र में एक उम्रा किया था, फिर आप कसरत से तवाफ़ करते रहते थे। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए जब आप तरगीब दे रहे हैं तो कौन इस पर पाबंदी लगा सकते हैं? जमहूर फ़ुक़हा की राय यही है जी कि एक सफ़र में मुतअद्दिद उम्रे किए जा सकते हैं। जी। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सब के नज़दीक ये मसला है। इसने मसला अपनी तरफ से घड़ा और थोप दिया देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीसों पर, झूठ बोल दिया। कम अज़ कम झूठ तो ना बोले। बिल्कुल ठीक। अच्छा मौलाना, मुझे ये बताएं कि ये जो हिल है, ये मक्का भी हिल है? नहीं, मक्का हिल में शामिल नहीं है। असल में एक है मवाक़ीत। जी ठीक है। तो जो इलाका मवाक़ीत से बाहर है और वहाँ जो लोग रहते हैं उनको आफाकी कहते हैं। आफाकी, ठीक है। मवाक़ीत के अंदर जो इलाका है, जो एरिया है, उसके 2 हिस्से हैं। ठीक है। एक हिल, एक हरम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हरम की हुदूद मुतय्यन की हुई हैं, हर तरफ बोर्ड लगे हुए हैं। हरम की हुदूद से बाहर और मवाक़ीत के अंदर का जो इलाका है जी, उसको हिल कहते हैं। सही है। यानी जैराना हिल में है लेकिन हरम की हुदूद में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हिल में आ जाता है। मस्जिद ऐशा ये हिल में है। हुदैबिया का कुछ हिस्सा वो भी हिल में आ जाता है, कुछ हिस्सा शायद हरम में भी है। जी जी। तो हरम की हुदूद से बाहर और मवाक़ीत के अंदर अंदर ये जो दरमियान में इलाका है ना, एरिया जी, ये है हिल। इसको हिल कहा जाता है जी। बिल्कुल ठीक। तो मवाक़ीत के अंदर जो एरिया है, जो इलाका है, उसको वो 2 हिस्सों में तकसीम है, हिल और हरम। ठीक है। मिर्ज़ा ने एक बहुत बड़ा यहाँ ब्लंडर किया। मिर्ज़ा ने जब ये मसला बयान किया ना कि मक्का वाले मक्का से इहराम बांध सकते हैं, उसकी वजह क्या लिखी, वजह क्या बताई उसने? कहते हैं अहले हिल के लिए मिकात हिल है। अल्लाह अकबर। अब ये वजह बताकर मिर्ज़ा ने मक्का को हिल में शामिल कर लिया। इतना बड़ा जाहिल आदमी जिसको ये भी पता नहीं कि मक्का हिल है या हरम है। अल्लाह अकबर। इसको हिल हरम का फ़र्क मालूम नहीं है।
जबकि हिल वो इलाके जो हरम की हदूद से बाहर हो, हरम की हदूद के अंदर मीकात के अंदर हो है, उसको हिल नहीं कहा जाता। मीकात से लेकर हरम की हदूद तक, हरम की हदूद तक, ये दरमियानी इलाका, इसको हिल कहते हैं। और इसने मक्का को भी हिल में शामिल कर दिया। ये भी इसका हरमैन शरीफैन के हवाले से बहुत बड़ा ब्लंडर है और इसकी बहुत बड़ी जहालत है। अच्छा मौलाना, आप उम्रे पर तशरीफ़ ले गए, तो आप मुझे बताइए कि इस मरतबा क्या उन्होंने आसानी के साथ इजाज़त दी हुई थी हतीम के अंदर जाने की? हतीम के लिए वक्त एक मुतय्यन किया हुआ है। हाँ जी, उस वक्त में इजाज़त दे देते हैं जी, उस वक्त में इजाज़त। आप मुझे बताएं कि आप अगर हतीम में जाएं, वैसे तो हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है, बैतुल्लाह के अंदर जाकर नमाज पढ़ना तो बहुत बड़े सवाब का काम है, और अमीर लोग जा सकते हैं, बादशाह जा सकते हैं, आप और मैं तो नहीं जा सकते हैं। अल्लाह पाक कोई ऐसी सबील बना दे, हम जाएं तो हमारी तलब तो है, सबील बन जाए, सादत की बात है। लेकिन अल्लाह के नबी ने हम जैसे लोगों के लिए हतीम तो रखा हुआ है। आप मुझे बताएं कि अगर हतीम चले जाएं तो हतीम में मुझे किस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़नी चाहिए और मिर्ज़ा किस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ेगा? मिर्ज़ा ने इस हवाले से जो मसला बयान किया है ना कई वीडियोज़ में जी, मैं मसलन एक हवाला दे देता हूँ, पब्लिक सेशन नंबर 126 जी, ठीक है, 1 घंटा तकरीबन 53 मिनट पर, और भी कई सारी वीडियोज़ में कहता है कि पूरे हतीम में किसी भी जगह अगर कोई नमाज़ पढ़ता है पूरे हतीम में, वो किसी तरफ भी रुख कर सकता है। अच्छा, यानी एक तरफ बैतुल्लाह है तो उसकी मुखालिफ सम की तरफ भी रुख कर ले तो उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अकबर। हतीम के अंदर जाके आप किसी भी रुख नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि काबे के अंदर खड़े हैं, लेकिन वो चूंकि ऑकवर्ड लगता है इसलिए लोग हतीम के अंदर काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे होते हैं। हालांकि काबा का हिस्सा है हतीम काबा, उसमें आप खड़े होकर किसी तरफ भी नमाज रुख करके पढ़ें, वो नमाज ही शुमार होगी क्योंकि आप उसके अंदर हैं। अब इसने हतीम के अंदर पढ़ी हुई नमाजें भी लोगों की ख़राब करनी शुरू कर दी, हतीम के अंदर वाली नमाजें ख़राब करना शुरू। हालांकि हतीम के अंदर जाएं तो यानी कि एक सादा सा बंदा जिसको दीन का कुछ भी ना पता हो, पहली दफ़ा गया हो, उसका भी ये दिल करता है कि भाई सामने बैतुल्लाह है, मैं इसकी तरफ मुंह करके मैं क्यों बैतुल्लाह की तरफ अपनी पीठ करूं? मतलब कि लोग, लेकिन समझदारी की बात, बिल्कुल दुरुस्त है, आप जिस तरह मर्जी रोक कर लें। अब वजह क्या बताई? वजह इसने ये बताई कि पूरा हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है, और बैतुल्लाह के अंदर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो किसी तरफ भी रोक करके नमाज पढ़ सकता है। ये इसने दलील दी है। पहली बात तो ये है कि पूरा हतीम बैतुल्लाह है, पूरा हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है, इसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं है, बल्कि इसके बरअक्स रिवायात से ये चीज़ साबित होती है, सही रिवायात से, सही मुस्लिम की रिवायात से, कि हतीम का कुछ हिस्सा ये बैतुल्लाह का हिस्सा है। हतीम का कुछ हिस्सा, हतीम का कुछ हिस्सा, वो सही मुस्लिम के अंदर मैं आपको हदीस नंबर बता देता हूँ, 3244, 3245। इनमें एक रिवायत में है 5 हाथ, एक रिवायत में है 6 हाथ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इरादा ज़ाहिर फरमाया था कि मैं अगर तेरी कौम से ख़तरा ना होता तो मैं बैतुल्लाह के 5 हाथ, एक रिवायत में बैतुल्लाह नहीं हतीम के 5 हाथ, और एक रिवायत में हतीम के 6 हाथ मैं बैतुल्लाह में शामिल कर देता। अल्लाह भी अगर पूरा हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है तो जहाँ 5-6 हाथ शामिल हो रहे हैं तो बाकी हिस्सा क्यों नहीं शामिल हो सकता? मेरा ख्याल है कि 4 या 5 सफ़े बन जाती हैं, तकरीबन ऐसे तकरीबन बन जाती हैं। चूँकि मैं जिस वक्त गया था मैंने ये बात गौर की थी, तो इसका मतलब ये है कि हाथ, अगर ये हाथ तो तकरीबन होता है 1.5 फुट का, 1.5 फुट ये कोनी तक, इसको हाथ कहते हैं। ठीक है, अगर इस हाथ को शुमार कर लिया जाए तो 5 हाथ क्या बनते हैं? 5 हाथ 1.5 फुट के हिसाब से बना लें, तकरीबन 7.5 फुट बनेंगे जी, 7.5 फुट जी, लेकिन जगह ज़्यादा है वहाँ, और जगह ज़्यादा है जी। और एक रिवायत में 6 हाथ जी। अब 5 हैं या 6 हैं ये भी कन्फर्म फिर ना हुआ ना जी, बिल्कुल, ये भी कन्फर्म तो तकरीबन कन्फर्म हो गया जी, ठीक है। लेकिन 6ठे हाथ के बारे में कोई कन्फर्म बात नहीं, क्योंकि रिवायात में 2 बातें आ गई। जब 2 किस्म की बातें आ गई तो यकीनी बात फिर वो 6ठे हाथ वाली बात फिर यकीनी ना हुई। अब ये तो बात वाज़ेह होगी इस हदीस से कि हतीम, पूरा हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा नहीं। अब इसने क्या किया कि पूरे हतीम में, इसने कहा कि पूरे हतीम में कहीं भी कोई नमाज़ पढ़ता है किसी तरफ भी रोक कर ले नमाज हो जाएगी। जो 5-6 हाथ वाला हिस्सा बैतुल्लाह का हिस्सा है उसके अलावा जो बाकी हिस्सा है उसमें तो यकीनी बात है किसी के नज़दीक भी अगर कोई दूसरी तरफ रोक करे नमाज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हाँ,
हतीम का वो हिस्सा जो बैतुल्लाह का हिस्सा है, 5 हाथ, एक रिवायत के मुताबिक 6 हाथ, उसमें अगर कोई नमाज पढ़ता है वो बैतुल्लाह का हिस्सा है। उसके बारे में फ़ुक़हा की मुख्तलिफ आरा हैं कि अगर कोई दूसरी तरफ रुख करता है, अगरचे है मकरूह, वो सारे कहते हैं करना नहीं चाहिए इस तरह, लेकिन कोई करता है तो नमाज हो जाएगी या नहीं होगी उस हिस्से में। बाज़ कहते हैं कि नमाज उसकी हो जाएगी जी, लेकिन जुमहूर फ़ुक़हा ये कहते हैं कि नमाज नहीं होगी। बिल्कुल सही, नमाज बिल्कुल जायज़ नहीं। क्यों? क्योंकि जिस हिस्से पर वो मौजूद है उसमें इमारत नहीं बनी है बतौर निशानी के, जी जी, इमारत नहीं बनी। और दूसरी तरफ यानी कि जो असल जहाँ बैतुल्लाह की इमारत मौजूद है जी, वहाँ एक इमारत बनी हुई है, वो एक निशान बना हुआ है। जी, तो बहरहाल दोनों जगहों में इतना फ़र्क तो है, इसलिए जहाँ इमारत बनी हुई है उसको छोड़कर फिर दूसरी तरफ रुख करना ये दुरुस्त नहीं है। जुमहूर फ़ुक़हा यही कहते हैं। अच्छा, मिर्ज़ा तो खैर कहते हैं ना, फ़ुक़हा की बात को लेता ही नहीं ना मिर्ज़ा। हाँ, मिर्ज़ा तो मिर्ज़ा हदीस से साबित करे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हतीम में दूसरी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी हो। क्या बात है, किसी सहाबी से साबित करे, पॉइंट तो ये, किसी सहाबी से साबित कर दे, बिल्कुल पॉइंट, किसी हदीस से साबित कर दे कि हुज़ूर ने इजाज़त दी हो या हुज़ूर ने ऐसा किया हो, बिल्कुल ठीक है, कहीं साबित नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और अगर फ़ुक़हा को देखें, जमहूर फ़ुक़हा ये कहते हैं कि वो जो हिस्सा 5 या 6 हाथ वाला है उसमें भी अगर कोई नमाज पढ़ता है तो बैतुल्लाह जो इमारत है उसकी तरफ रुख करना ज़रूरी है, दूसरी तरफ रुख करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगरचे बाज़ फ़ुक़हा इजाज़त देते हैं, लेकिन पूरे हतीम के मुतल्लिक़ तो इजाज़त कोई फ़क़ीह नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे मुल्ला ये बताएं कि आप वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर एक सआदत की बात है कि आपने खूब सैर होकर जमज़म का पानी पिया होगा। वहाँ पर अगर बात की जाए जमज़म के पानी के हवाले से, तो जमज़म के पानी के हवाले से उमूमन देखने को आया है कि बहुत सारे मोहब्बत करने वाले लोग वहाँ जाते हैं, अपनी चादर, अपना एहराम उसके साथ गीला कर लेते हैं, बहुत सारे धो लेते हैं, बहुत सारी, मैं कहता हूँ कि हमारे अंदर वो भी है, खराफात भी हैं हमारे अंदर कि हम उसको बतौरे कफन के उसको गीला कर लेते हैं, एक अलग मौजू है। लेकिन एहतराम की बात चल रही है जमज़म के पानी की, आया कि जमज़म के पानी के साथ वज़ू किया जा सकता है, पाँव पे डाला जा सकता है, और अगर इससे बढ़कर क्या छोटे मिर्ज़ा के नज़दीक तो उससे इस्तिंजा भी करना दुरुस्त होगा, तो क्या ये बात कहीं पर छोटे मिर्ज़ा ने कही है? मैं गलत तो नहीं हूँ? जमजम का जो पानी है इसे गुस्ल और इस्तिंजा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसकी कोई मुखालफत नहीं करता, लेकिन किसी आलिम दीन ने नहीं लिखा। किसी मुसलमान की गैरत ये बात गौर कर सकती है? इसमें बेगैरती वाली कौन सी बात है? कहते हैं ना कि बात बातें ऐसी हैं तो फिर आप करके दिखाएं, तो मुसलमान करते हैं। उधर सारे जो है अपना अपना कपड़ा कफन के लिए भिगो के लाते हैं, और फिर वो कपड़ा जो है इनकी कब्र के अंदर जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डलती है, उस वक्त बेरुमती नहीं होती, वहां सारे वुजू कर रहे होते हैं इसके साथ। और फिर अरब के लोगों के पास तो है ही सब कुछ यही था, उनके पास तो पानी और कोई नहीं था, बेचारे संजा भी इसी से ही करते थे जमजम के साथ ही, उनके पास वो तो पानी कोई नहीं था। इसने वाज़े लफ्ज़ों में कहा है कि जमजम से इस्तिंजा करना बिल्कुल दुरुस्त है, यानी जैसे आम पानी से इस्तिंजा किया जा सकता है, जमजम से भी इस्तिंजा बिल्कुल दुरुस्त है। हालांकि इस बात का उम्मत के अंदर कोई मुहद्दिस, कोई फ़कीह भी इसका कायल नहीं है। वुज़ू और गुस्ल इसकी तो इजाज़त देते हैं जमजम के साथ, और बाज़ लोग कफ़न पर जमजम का पानी डाल देते हैं ताकि हमारे ये कफ़न इसी कपड़े के साथ हमारा कफ़न, हमें कफ़न दिया जाए, तो इसकी भी गुंजाइश है। उसकी वजह ये लिखी है, मिर्ज़ा इसको दलील बनाता है इस्तिंजा के जवाज़ पर जी, कहता है देखो लोग कफ़न वाले कपड़े पर जमजम डालते हैं तो इंसान का जो जिस्म है वो तो बसीदा हो जाता है, बदबू आ जाती है मौत के बाद, तो अगर वहाँ बेअदबी नहीं है तो ये भी बेअदबी नहीं, भी दोनों जगह फ़र्क है। कफ़न में जब जमजम का पानी डालते हैं या उसको कफ़न के कपड़े को जमजम के साथ तर करते हैं तो वो पानी बाकी नहीं रहता, निस्बत बाकी रह जाती है। हाँ जी, पानी तो बाकी नहीं रहता। भी जब उसको कफन दे रहे होंगे वो तो काफ़ी अरसा पहले उसने धोया था, खुश्क हो जाता है, वो तो खुश्क हो गया, पानी बाकी नहीं रहता। और इधर इस गलाजत दूर कर रहा है तू जमजम के पानी से, जबकि किसी के यहाँ भी इसकी गुंजाइश किसी के यहाँ भी एक मौसूआ शय हुआ है अल मौसूअतुल फ़िक़हिय्यतुल कुवैतिया, उसमें तमाम फ़ुक़हा के अक़वाल लिखे होते हैं मज़ाहिब अरबा के बिलखुसूस।
जी। इसके बारे में लिखा कि सारे उलमा का इत्तेफाक है कि ज़म से इस्तंजा करना मकरूह है। कराहत के सारे कायल हैं, मकरूह है, और बाज़ तो हराम भी कहते हैं, लेकिन मकरूह सारे कहते हैं, बेअदबी है, मकरूह है। मिर्ज़ा ने दलील ये पेश की, कहते हैं कि जब मक्का में ज़म के अलावा कोई पानी नहीं होता था तो लोग ज़म से इस्तंजा नहीं करते थे। भी तू जाहिलियत के दौर को दलील बना रहा है। नहीं शेख नहीं। फिर दूसरी बात जी, एक तो जाहिलियत के दौर को दलील, जी, पहले ये साबित कर कि मक्का में ज़म के अलावा कोई और कुआं नहीं था, और कुआं नहीं था। हालांकि इस पर बाकायदा किताबें लिखी जा चुकी हैं, बाकायदा मजमून लिखे जा चुके हैं, कई सारे मजमून। एक मजमून तो खुद मैंने देखा, पूरी तफसील की हुई है कि मक्का में फलां जगह फलां कुआं होता था। कई सारे कुएं उन्होंने लिखे हैं तारीख की किताबों से। तो पहले तो मिर्ज़ा ये साबित करे कि मक्का में ज़म के अलावा कोई और कुआं था ही नहीं। दूसरी बात, अगर बिलफर्द ये मान लें कि चलो कोई और कुआं नहीं था, या कोई ऐसा दौर जब ज़म का पानी शुरू में, बिल्कुल शुरू में सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में शुरू हुआ था, तो किसी और जगह पानी नहीं था, अगर इस बात को ले लें तो मिर्ज़ा फिर ये भी साबित करे कि लोग इस्तंजा पानी से करते थे। इस्तंजे की दूसरी सूरत भी है। फिर अगर पानी से ज़म से इस्तंजा करते हुए हों तो ये तो मजबूरी वाली सूरत है। और फिर उस वक्त तो कोई शरीयत मोहम्मदिया तो नहीं थी, शरीयत मोहम्मदिया नहीं थी बिल्कुल, और है भी ज़रूरत। अब एक काम ज़रूरत की वजह से हो रहा है, अगर हुआ हो तो ये एहतमाल है, अगर हुआ है, और वो भी तब और वो भी ज़रूरत की वजह से जी। इसकी बुनियाद पर इतना बड़ा मसला साबित हो जाएगा कि बग़ैर ज़रूरत के आप जिस तरह आम पानी इस्तेमाल करते हैं इस्तंजा के लिए, ज़म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह, आम ज़म को इसने आम पानी के बराबर कर दिया, अल्लाह। जबकि ज़म की खुसूसी तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने फजीलत बयान फरमाई, और सही अहादीस में, सही मुस्लिम की हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पानी मुबारक पानी है, ख़ास तौर पर ज़म के बारे में जी। और आपने फरमाया ये ताम तोमिन, ये खाने का खाना भी है। हुज़ैफ़ा बिन यमान थे गालिबन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, इनमें से कोई एक थे। वो कई दिन तक इसी पानी पर ही गुजारा करते रहे थे, अल्लाह, खाने को कुछ नहीं मिला था। जब उन्होंने ये आकर बताई आप अलैहिस्सलाम को बात, तो आपने फरमाया कि ये खाने का खाना है, यानी खाने का वो जो तकवीयत है वही इसके अंदर है, वो इससे पानी से हासिल हो जाती जी, है। बिल्कुल ऐसा। खाने वाला काम इसलिए जा सकता है। ये है सही मुस्लिम हदीस नंबर 6359। अल्लाह, इसमें आपने ज़म के मुतालिक फरमाया मुबारक है, खाने का खाना है। मुस्नद बाज़ार में ये शिफा है, अल्लाह, इस पानी के बारे में फरमाया। खुसूसी तौर पर जिसके बारे में आपने, और भी फ़ज़ाइल हैं, तो उसके मुतालिक ये तसव्वुर और उसको आम पानी के बराबर कर देना, और नौज़ुबिल्लाह ये इजाज़त दे देना कि गलाज़त भी इससे दूर की जा सकती है, तो कितनी बड़ी बेअदबी है, घटियापन है। और फिर इजमाए उम्मत की मुखालफत है। उम्मत में किसी तबके यहाँ, किसी भी तबके के यहाँ, उम्मत मुहम्मदिया में किसी भी तबके के यहाँ इसकी बिल्कुल आम इजाज़त दी गई हो कि इससे इस्तंजा करना बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे आम पानी से दुरुस्त है। किसी भी तबके के यहाँ नहीं है सिवाय मिर्ज़े के। जी। अच्छा, मुझे मौलाना बताएं, एक बड़ा पेचीदा मसला है। बहुत सारे लोग जो है ना, कोई इतना ख़ास जो है ना, उनको शौकिया और सर से गंजे होते हैं और विग लगा लेते हैं, तो एहराम की हालत में विग जायज़ है? जो विग सर से अलहदा हो सकती है जी, ऐसी होती हैं, तो वो तो यकीनन नाजायज़ है, क्योंकि सर को ढांपना एहराम की हालत में मना है। बिल्कुल ठीक। वो तो टोपी की तरह हो गई ना, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे टोपी है, पगड़ी है, वो अलहदा भी हो सकती है, सर पर रखी भी जा सकती है, उसकी तो ये हैसियत है। तो मिर्ज़ा के नज़दीक? मिर्ज़ा कहते हैं कि एहराम की हालत में पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, हाँ जी, यानी इस हवाले से भी इसने बहुत सारे लोगों के एहराम ख़राब किए होंगे जी, और दम लाजिम करवाए होंगे। अच्छा, एक जगह एक और मसला बताते हैं जी, ये जो इसने मसला बताया है एहराम में विग वाला, इसकी मैं वीडियो का हवाला दे देता हूँ। लाइव मुलाकात नंबर 57 है, वीडियो का नाम शाहिद एंड बिलाल चैनल पर, और 1 घंटा 35 मिनट पर यह मसला इसने बयान किया कि विग एहराम की हालत में सर पे पहन सकते हैं, उतारने की ज़रूरत नहीं है। विग पहन के ही आप एहराम और सारे अपने मामलात करें, क्योंकि वो आपकी अब जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हुई है, एक आपकी कॉन्टिन्यूस जिंदगी का हिस्सा है। तो एहराम की हालत में आपने
सर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं लेना या चेहरे पे कोई कपड़ा नहीं डालना, लेकिन विग वाला मामला बिल्कुल डिफरेंट है। मौलाना तारिक जमील साहब ने मसनूई बाल लगवाए थे, उस मौके पर इसने एक वीडियो बनाई थी। उसमें कहते हैं कि गुस्ल में अगर विग आसानी से उतर सकती है तो उतारनी पड़ेगी, यानी अगर फ़र्ज गुस्ल किसी ने करना है तो विग उतारनी पड़ेगी, वरना गुस्ल नहीं होगा। तो वहाँ तो ये कह रहे हैं कि विग उतारनी पड़ेगी अगर आसानी से उतर सकती है, और इहराम की हालत में कहते हैं उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो टोपी भी ले ली जाए, कोई मसला तो टोपी भी ले जाए, इसके लिए भी कोई मसला नहीं होगा। जाए, कोई मसला नहीं। और ये मसला भी इत्तेफाकी है, किसी के यहाँ भी उम्मत में किसी फ़कीह, किसी मुहद्दिस, आजकल जितने बड़े बड़े मुफ्ती हैं अरब में, अजम में, किसी ने भी ऐसी वेग की इजाज़त नहीं दी जो आसानी से उतर सकती है सर से। किसी ने ये मसला नहीं लिखा कि इहराम की हालत में आप उतार सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सिवाय मिर्ज़ा के। सिवाय मिर्ज़ा के। और मिर्ज़ा उधर कहते हैं मेरा कोई एक नज़रिया बताओ, एक जो मैंने उम्मत से हटकर बयान किया। वो सैकड़ों हम दिखा चुके हैं, ये भी सारे उम्मत से नमूने आ गए, ये सारे नमूने हाँ उम्मत जी। से हटकर है ना। अच्छा मौलाना, आखिरी मसला है, मेरे सामने नोट है, वो ये है कि नील गाय की जगह गाय नहीं मिल रही, तो 3 बकरियां दे दे, या 18 मिस्कीन को खाना खिला दे, या 9 रोज़े रख ले। ये छोटे मिर्ज़ा ने बयान किया। किसी ने सपोज नील गाय शिकार की है, अब वो डिसाइड फिर किया जाए कि इसके इक्विवेलेंट कीमत, अगर उसने बकरियां भेजनी है तो सपोज 3 बकरियां दे दे अगर उसको गाय नहीं मिल रही। और अगर वो ये नहीं कर सकता तो फिर दूसरा है औ कफ़ारतुन तआमु मसाकीन, या फिर मिस्कीनों को खाना खिला दे। तो अब इस पे इज्तिहाद यही किया जाएगा कि अगर बकरी के इक्विवेलेंट 3 रोजे हैं और 6 मसाकीन को खाना है, तो इसी तरीके से देख लिया जाए अगर 3 बकरियों के इक्विवेलेंट बन रहा है तो रोजों को फिर 3 गुना कर लें, यानी 9 हो गए, और मसाकीन को 3 गुना कर लें तो 18। इसमें फिर आपको यानी मुख्तलिफ आइम्मा के मुख्तलिफ अकवाल मिलेंगे, और ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर वो कहते हैं तकलीद करना जरूरी है। क्या है जी वो मसले? ये शिकार के हवाले से इसने मसला बयान किया कि इहराम की हालत में चूंकि शिकार करना मना है, अगर कोई शिकार करता है तो उस पर जजा आती है। अब एक आदमी ने नील गाय शिकार की तो उस पर जजा क्या आएगी? कुरान करीम में तो इतना है, फजज़ा मिस्लु मा क़तला मिनन नाम। अगर कोई शिकार करता है तो उसके मिसल आएगी जजा में। ठीक है, इस मिसल से क्या मुराद है जी इसमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ है, 2 किस्म की राय हैं। जी। बाज़ फ़ुक़हा ये मुराद लेते हैं, और शायद जमहूर फ़ुक़हा ये मुराद लेते हैं कि मिसल से मुराद है उससे मिलता जुलता जानवर, और बाज़ की राय ये है कि नहीं, मिसल से मुराद है उस जानवर की कीमत लगाई जाएगी, यही उसकी मिसल है। खैर ये तो इख्तलाफी मसला है। मिर्ज़े ने जो मसला बयान किया वो किसी के नज़दीक भी नहीं है, ये सबसे हट कर है। इसको पता नहीं आदत है सबसे हट कर मसला बताने की, ना किसी आयत में है, ना हदीस में है, ना किसी सहाबी साबित है, ना किसी फ़कीह और मुहद्दिस से साबित है। इसने मसला ये बयान किया, अगर कोई नील गाय का शिकार करता है तो पहले तो उसको देनी पड़ेगी उसके बदले गाय। ये तो चलो ठीक है, ये बहुत सारे फ़ुक़हा का ये मज़हब है जी, गाय देनी पड़ेगी। अगला इसने मसला बताया कि अगर गाय नहीं मिल रही तो गाय की जगह 3 बकरियां दे दे। ये मसला कहीं नहीं है, कहीं पर ना आयत में, ना हदीस में, ना किसी सहाबी से, ना किसी मुहद्दिस, ना किसी फ़कीह से साबित है। मिर्ज़ा से साबित है। हाँ, मिर्ज़ा से साबित है। इसने अपना अलग मसला खड़ा करना है, जी, और फिर दावा यह है कि मेरा कोई एक नज़रिया बताओ जो मैंने उम्मत से हटकर बयान किया हो। बिल्कुल ठीक, अब मिर्ज़ा इसका सबूत पेश करे सही है। कि अगर गाय नहीं मिल रही नील गाय की जगह तो गाय की जगह 3 बकरियां देनी पड़ेंगी। इसका मिर्ज़ा सबूत पेश करे, किताबी इल्मी किताबी बना हुआ है तो किसी किताब से साबित भी तो करे ना। बिल्कुल ठीक है। किताबी दुनिया से साबित करे कि गाय की जगह 3 बकरियां दे दे, और फिर कहते 3 बकरियां ना मिले तो 18 मिस्कीनों को खाना खिला दे। ये मसला कहाँ लिखा हुआ है? या कहता है 9 रोज़े रख ले। ये अगली जो सारी बातें हैं मिर्ज़ा किसी किताब से साबित करे। गाय देनी है ये मसला तो है, बहुत सारे मिर्ज़ा फ़ुक़हा का के यहाँ। इज्तिहाद भी तो हो सकता है, लेकिन इज्तिहाद भी तो ऐसा होना चाहिए जो उम्मत के सारे फ़ुक़हा के बरक्स तो ना होना। उम्मत के किसी भी फ़कीह ने ये वो सूरत तो नहीं कहता लिखी। है मैं फ़ुक़हा या तो को नहीं नया मानता। मसला हो, जी, मसला तो पुराना है। हाँ, नए मसले में चलो आप अपना इज्तिहाद करता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मसला तो पुराना है और इस बारे में फ़ुक़हा ने मसाइल लिखे हुए भी हैं। तो ये मसला किसी ने भी नहीं लिखा, अगर गाय नहीं मिल रही तो गाय की जगह तो 3 बकरियां दे दो। अच्छा मौलाना मुझे ये बताया, आप उम्रे पर गए तो उम्रे पर
आपको ज़्यादातर कौन से चेहरे नज़र आए? ज़्यादातर अहले सुन्नत के ही नज़र आए हैं। पाकिस्तानी नज़र आए? पाकिस्तानी बहुत सारे नज़र आए हैं। अच्छा, ज़्यादा इंडिया के इंडिया बहुत के सारे नज़र आए? इंडोनेशिया के बहुत सारे वफूद आते और ये हैं। सिर्फ हमारा मुशाहिदा नहीं, शायद मिर्ज़ा या इसके शागिर्द हमारे मुशाहिदे पर एतबार ना करें, सऊदीया की रिपोर्ट भी है। लेकिन मिर्ज़ा साहब तो कहते हैं ईरानी सबसे ज़्यादा उम्र पर जाते हैं। हाँ, मिर्ज़ा यही कहते हैं। इसको ज़ाहिर है जिसके साथ मोहब्बत होगी उसके तो गुण गाएगा नहीं है। मिर्ज़ा ने अपनी एक वीडियो में कहा कि सबसे ज़्यादा उम्रे पर ईरान के लोग जाते हैं। जब इनको छुट्टियां होती हैं चले जाते हैं उम्रा करने, जाते हैं उम्र पर, जाते हैं, शौक है इनको। सऊदीया की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा उम्रे पर जाने वाले वो है इंडोनेशिया के लोग, सबसे ज़्यादा तादाद वहाँ की है। सुभान अल्लाह। फिर है पाकिस्तान, इंडिया की, ठीक, पाकिस्तान की और इंडिया की, यानी अपने मुल्क के साथ इसको कोई मोहब्बत नहीं। कोई मोहब्बत नहीं। हाँ जी। ऐसा गद्दार आदमी है वतन का भी, कम अज़ कम जहाँ लिस्ट में अपने वतन का नाम आ रहा है वहाँ तो कम अज़ कम नाम ले ले, तारीफ कर ले। हाँ जी। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इसने, पहले नंबर पर ईरान को रखा, जबकि सऊदीया ने तकरीबन कोई 6-7 मुल्कों के नाम गिनवाए हैं सरे फहरिस्त। उन सरे फहरिस्त मुल्कों में ईरान का नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं ईरान। 6-7 मुल्कों में जो सरे फहरिस्त हैं उनमें नहीं है, और इसने पहले नंबर पर रख दिया। तो ये इसने बहुत बड़ा झूठ बोला है ईरान की बेजा हिमायत में और अरब ममालिक पर बेजा इल्ज़ामात लगाने में। इसने कई झूठ बोले हैं। अब ये एक झूठ बोला ईरान की बेजा हिमायत में, और अरब ममालिक की बेजा मुखालफत में इसने कई झूठ बोले हैं। मसलन कई वीडियोज़ में इसने बहुत बड़ा एक झूठ बोला, कहते हैं कि अरब ममालिक में अगर जाएँ जी, सऊदी अरब या दूसरे अरबी जो ममालिक हैं जी, अगर नाम ज़ैनब हो, बच्चियों में फ़ातिमा हो, या बच्चों में हसन, हुसैन, अली ये नाम हो, तो एक साइड पे लगा देते हैं, उसके लिए मसाइल बन जाते हैं। आज आप अरब मुल्कों में चले जाएं, आपके नाम में अगर अली, हसन, हुसैन, अब्बास या फीमेल में ज़ैनब, फातिमा ये नाम नबी इस्लाम की बेटियों के नाम भी हों, आपको साइड पे लगा लेते हैं। मैं खुद सऊदीया में भुगत चुका हूँ। उस ज़माने में जब मेरा फितना आलमी नहीं था, अरबी वाला फितना, पंजाबी वाला नहीं, ये ना समझे उस वजह से। अब तो मैं जा ही नहीं सकता, सर मैं आना भी कोई नहीं जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े उम्रे कीते ने, फ़र्ज आज भी कर बैठा उन टेंट ते खेडो। हालांकि जब हमने ये बात मिर्ज़े की लगाई अपने पेज पर तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। किसी ने कहा मेरा नाम अली है, किसी ने कहा मेरा नाम अब्बास है, किसी ने कहा मेरा नाम हसन है, हुसैन है, किसी ने कहा मेरे दोस्त का नाम ये है, और कोई मसला नहीं, इतने सालों से हम रह रहे हैं, कभी कोई मसला नहीं बना। तो ये कितना बड़ा इल्ज़ाम इसने लगा दिया, एक दफ़ा नहीं कई वीडियोज़ में लगा चुके हैं। तो इसलिए ईरान की बेजा हिमायत में इसने कई झूठ बोले हैं जी, बहुत और शुक्रिया। अरब की बेजा मुखालफत में इसने कई झूठ बोले हुए हैं। मौलाना, और ये तो तफसील, कुछ तफसील इन के हवाले से हो गई, कुछ बातें ऐसी भी हैं मुख्तसर अंदाज में हम उनको जिक्र कर देते हैं ताकि इस हवाले से एक पॉडकास्ट मुकम्मल हो जाए। जी जी। एक इसने ब्लंडर ये किया, हरमैन शरीफैन और उम्रे के हवाले से तज़किरा है इसके ब्लंडर्स का। कहते हैं मदीना मुनव्वरा में शिया 40% है, शिया आबादी 40% है। बहुत बड़ा झूठ है ये। इसी तरह इमाम काबा के मुतल्लिक़ इसने कई सारी बातें तंज़िया की हैं। इमाम काबा ऐन से ही नहीं निकाल सकता। अब अपनी हालत ये है कि देखकर बड़ी बड़ी वाज़ेह गलतियां करता है। और जहाँ तक ऐन की बात है उसकी भी मैंने बहुत सारी मिसालें दी कि ऐन पर तो जोर है इसका, बाकी लफ्ज़ बिगड़ जाए, उसका हुलिया बिगड़ जाए, उस पर इसकी कोई तवज्जो नहीं, और देख कर पढ़ते हुए इसका ये हाल है। तो जिस बंदे की अपनी ये हालत हो वो इमाम काबा पर ये बात करे तो क्या अच्छा लगता है। और एक बात इसने की इमाम काबा के रफ़ा दैन के बारे में। इमाम काबा का रफ़ा दैन ये मक्खियाँ मारना है, लूला लंगड़ा रफ़ा दैन है। उधर कहते हैं मैं इल्मी इख्तलाफ करता हूँ, और इमाम काबा से बुग़्ज़ की इसकी ये हालत है। एक इसने बहुत बड़ा झूठ बोला, कहते हैं मैं उम्रे का जिक्र है या हज का जिक्र करते हुए कहते हैं मैं गया तो इमाम काबा से मेरी मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। शेख ज़ैनुल आबिदीन, शेख ज़ैनुल आबिदीन नाम का इमाम काबा इस करीब दौर में हमें नहीं मिला। चलो इसकी पैदाइश के बाद से लेकर इसकी पैदाइश से लेकर अब तक नहीं मिला, हमें नहीं मिला। इसकी पता नहीं कैसे मुलाकात हो गई शेख ज़ैनुल आबिदीन नामी इमाम काबा से। अब ये मिर्ज़ा साबित करे कि इस अरसे में, जिस अरसे में ये गया था उसके करीब कोई इस नाम का इमाम काबा रहा हो, ये साबित करे, वरना कम अज़ कम मादरत तो कर ले। और एक इसने बात की है काबा की बात करते हुए, बैतुल्लाह की बात करते हुए, कहते हैं बूटों समेत, जूतों समेत चढ़ना चाहिए।
चढ़ना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हम इसकी इबादत नहीं करते। क्या खाना काबा पर बूट पहनकर चढ़ना जायज़ है? बिल्कुल बूट पहन के ही जाना चाहिए, ताकि हम हिंदुओं को बताएं कि हम इसकी इबादत नहीं करते। हाँ, अच्छा, ये बावर कराने का एक ही तरीका है कि जूतों समेत चढ़ना चाहिए। कल को और बातें भी कर सकता है, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ताकि पता चले कि हम इसकी इबादत नहीं करते। क्या हजूर अलैहिस्सलाम ने ये तरीका बताया? हजूर अलैहिस्सलाम ने भी तो ये बावर कराया था ना लोगों को। आप अलैहिस्सलाम ने ये तो कभी तासुर नहीं दिया कि हम बैतुल्लाह की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये तासुर देने के लिए कि हम बैतुल्लाह की बात नहीं करते, कभी आपने हुक्म दिया कि ये तासुर देने के लिए जूतों समेत चढ़ो? किसी सहाबी ने ऐसा किया हो, खुलफाए राशिदीन ने ऐसा किया हो? ये कौन सा दीन हमें समझा रहा है? ये दीन इस्लाम नहीं है, दीन मंगोल है। इसके कहते हैं बूटों समेत जूतों समेत चढ़ना चाहिए, ताकि ये पता चले। यानी ये बात समझाने के लिए ये तासुर देने का एक ही तरीका है। ये तरीका हजूर ने बताया, किसी सहाबी ने बताया, ये कहाँ से आया? किसी फकीर ने बताया, किसी किताबी दुनिया से किसी किताब से साबित कर दे कि ये तरीका बताया गया हो, भाई ये तासुर देने का या ये बावर कराने का ये तरीका है, जूतों समेत चढ़ो। बाकी मसला एक अलग है, किसी उज़ुर की वजह से, किसी ख़ास ज़रूरत की वजह से जूतों समेत चढ़ने की गुंजाइश है या नहीं, वो तो एक अलग बात है, वो मस्जिद के मुतल्लिक भी यह काम है। लेकिन इसने कहा इस मकसद के लिए लोगों को ये बावर कराने के लिए जूतों समेत चढ़ो। चढ़ने का फिर मतलब ये है कि चढ़ो और फिर खुसूसी तौर पर इस हवाले से वीडियो बनाओ ताकि लोगों को पता चले। अल्लाह। एक इसने गिलाफ़े काबा के मुतल्लिक बात की, ये तो खैर आप भी कई दफ़ा जा चुके हैं, आप भी बताएंगे। कहते हैं गिलाफ़े काबा पर मैंने देखा, खुद देखा है, बीटें लगी होती हैं। मैं बहरहाल 2 दफ़ा गया हूँ और कई दफ़ा तवाफ़ किया है, एक सफ़र में कई उम्रे किए हैं, तो बहरहाल मैंने देखा नहीं, मैंने खुद नहीं देखा। कहते हैं मैंने खुद देखा गिलाफ़े काबा पर बीटें लगी होती हैं। नहीं, कभी अजीब आदमी है। कभी फिर इसने एक और बात की, गुंबद खज़रा। नहीं शेख, इसके हवाले से आप ये कह सकते हैं उनका चैनल लाइव चलता है हर वक्त, आप क्लोज करके देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन रख दी है इसकी। हाँ। इस पर देखने वाले खुद तबसरा कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने मुझे जब तौफीक दी, मैं जाके पूरी वीडियो बना के भेजूंगा। इसने बात की है। और एक रोज़े पाक के बारे में बात की, कहते हैं गुंबद की जो बिल्कुल ऊपर नोक है, नोक तो टिप का लफ्ज़ खैर इसने बोला, वो बिल्कुल उसके ऊपर कहता है कि मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, दर्जनों दफ़ा देखा, वहाँ कबूतर बैठे हुए हैं, दर्जनों दफ़ा। पता नहीं यही देखने के लिए तो गया था वहाँ, बस तो करने क्या वहाँ इस तरफ तवज्जो ही नहीं होती हमारी। और ये एक दफ़ा नहीं कहते, दर्जनों दफ़ा मैंने ये देखा है। यानी कि ये सारा दिन बैठ इस हवाले से भी नाज़रीन कुछ तबसरा करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बहरहाल हरमैन शरीफैन के मुतालिक जो इसने ब्लंडर्स किए हैं या बातें की हैं जी, तो उनकी कुछ तफसील इस पॉडकास्ट में। जी बहुत शुक्रिया मौलाना। आखिरी गुजारिश है अपने सामीन और सामियात से, आप जब भी उम्रे पर जाएं तो ऐसे नाम नहाद मुफक्कर या नाम नहाद जो है मुबल्लग बने हुए हैं, नाम नहाद स्कॉलर बने हुए हैं, इनकी बातों से मुतासर होकर नहीं बल्कि अपने उलमा से, अपने मसाजिद के उलमा के पास जाइए और उनसे मसाइल समझ कर सीख कर उम्रे पर जाएं। और एक दर्दमंदाना अपील है आपके सामने, मैं बिश्तर मरतबा ये कह चुका हूँ, खुदा के लिए आप 3 से 4 लाख रुपए एक उम्रे पर एक बंदे का ख़र्च आ जाता है, तकरीबन कमी पेशी हो सकती है। तो यार इतना ख़र्च करके जाएं तो वहाँ जाकर मदीना मुनव्वरा इमाम साहब से पहले खड़े होकर आप नमाज़ पढ़ें और फिर आप कहें जी हमारी तो हो जाती है, तो ये बात गलत है। पूछ कर जाएं, इमाम पीछे आप आगे, फिर वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर अपने कलम ले जाना, कलम के साथ जाके वहाँ पर नाम लिख देना। आप देखें कि वहाँ पर आप मिना के अंदर देख लें, अरफात के अंदर देख लें, आप जो हैं वो गारे सोर पर देख लें, गारे हिरा देख लें। आप कोई भी ज़ियारत पर चले जाएँ ना, कोई भी ज़ियारत नाम लिखने से पेंसिल के साथ खाली नहीं है। पता नहीं ये अकीदा हम कहाँ से ले आए हैं। ये मेरी अपील है आपसे, खुदा के लिए जब जाएं तो अकीदत का एहतराम ज़रूर रखें, ख्याल ज़रूर रखें कि आप जब अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर अपना नाम नहीं लिखते हैं पेंसिल के साथ, अपने बच्चों को नहीं लिखने देते हैं, बच्चों को आप डांट देते हैं कि भाई दीवारें ख़राब ना करें, क्या उन दीवारों का यही हक़ है कि आप जाके अपना नाम लिख दें उसके ऊपर, उनके हम बेहुरमती कर दें? तो अल्लाह आप सबको ले जाए। जब जाएं तो आखिरी गुजारिश ये है कि कोशिश करें कि अपना मोबाइल
वहाँ पर जाकर सेल्फ़ी लेने की बजाय अपने उम्रे पर तवज्जो दें। वहाँ पर कोशिश करें कोई एक उम्रा ऐसा भी हो जो आपका मोबाइल से हट कर हो, मोबाइल आपका कमरे में पड़ा हो, तो आप कोई एक उम्रा अल्लाह की के लिए कर लें। अब तो यूँ लगता है कि लोग उम्रे पर भी जाते हैं तो लोगों के लिए जाते हैं, कोई नाम ले रहा होता है। मेरे समेत हम भी गुनाहगार हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं शामिल हूँ, हम भी इसी में शामिल हैं। तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तो आप जब भी उम्रे पर जाएं तो ज़रूर कोई ऐसा उम्रा करें जो सिर्फ़ मालिक के लिए हो, ताकि उसके अंदर दुनिया की कोई जो है वो दिखलावा, लालच, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ ना आए। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला आज की हमारी इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। सलामत रहें, जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नई पॉडकास्ट के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मौलाना को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।